नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया के न्यूज रूम लाइव में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। राजस्थान की राजधानी जयपुर के हरमाड़ा में कल जो खून बहा वो महज सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक लापरवाही की सबसे बड़ी निशानी थी। जी हां, जिस ट्रक ड्राइवर ने वो 14 लोगों को रौंद दिया था, जिनकी अब मृत्यु हो गई है। आप सभी को पता है कि उस ट्रक ड्राइवर के ऊपर 3 चालान पहले से ही थे, जिस चालान को उसने भरा तक नहीं था। जिम्मेदारी किसकी थी उस चालान को भरवाने की? आरटीओ की। लेकिन आरटीओ कहां था? क्यों आखिरकार वो चालान नहीं भरे गए? क्यों आखिरकार जो वो ट्रक ड्राइवर था उसके ट्रक को सीज नहीं किया गया? लापरवाही कही हुई है? क्या भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा है अधिकारी उसमें, या फिर कई और निशान भी उस पर खड़े हो रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं? हमारे साथ न्यूज रूम लाइव में हमारे कलीग्स हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर गलती किसकी थी, क्योंकि 14 लोगों की जान जाना कोई एक महज छोटी बात नहीं है। इससे पहले भी कई हादसे हुए, आप सभी को याद होगा। हालांकि पूरा देश अभी तक भूला भी नहीं है जैसलमेर जोधपुर का वो कांड, जिसमें बस जल जाती है और काफी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद दूदू में कांड होता है। दूदू में भी एक ही सवाल खड़ा होता है कि आरटीओ की वजह से, या फिर हम कहें आरटीओ की लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं वो पूरा हादसा हुआ था। ऐसे कई बार प्रकरण, या फिर हम कह सकते हैं दुर्घटना देखने को मिली है जब आरटीओ के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। सवाल सिर्फ आरटीओ के ऊपर नहीं है, प्रशासन के ऊपर भी सवाल है और सवाल आम जनता के ऊपर भी है। हमारे साथ न्यूज रूम में दीपक सर है, सबसे पहले तो उनसे ही बात करेंगे। दीपक जी, जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ जिसने रूह कपा दी है, और आप मौके पर भी मौजूद थे, आपने उन लोगों से भी बात करी, उन परिजनों से भी बात करी जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया। क्या लगता है कि गलती कहाँ है? क्योंकि आरटीओ ने क्लीन चिट दे दी उस ट्रक ड्राइवर को। उसके ऑलरेडी चालान पेश थे, वो चालान उसने भरे तक नहीं थे। 1.5 साल पहले के 2023 का वो चालान है, 2025 चल रही है, खत्म होने वाली है, लेकिन फिर भी वो चालान अभी तक उसने भरे नहीं है। क्लीन चिट दे दिया, ट्रक ड्राइवर चला रहा है नशे की धुत में। ये कैसी बात है? सबसे पहले तो एक करेक्शन करूंगा कि क्लीन चिट अभी किसी प्रकार का दिया नहीं गया है। अगर इस प्रकार की चीज़ें भी होती है, जैसे आरटीओ के अंदर बहुत सारी बार देखा जाता है कि परिवहन विभाग या उसके अंदर आरटीओ के द्वारा किसी भी प्रकार के चालान वगैरह किए जाते हैं, तो उसके अंदर एक बाउंड्रीज होती है। जैसे अगर 2 चालान 3 चालान जितने भी अगर आपके पेंडिंग रहे, उसके बाद अगर कार्रवाई होती है तो उसके अंदर कई नियम हैं जिसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जा सकती है या फिर पढ़ा जा सकता है। खासतौर पर अगर कल की बात करें, जो कल जयपुर के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ जिसके अंदर एक शराब के नशे में धुत जो ट्रक ड्राइवर है, उसने तकरीबन 15 से 20 गाड़ियों को टक्कर मारी और उसके बाद में कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए आगे निकल गया, जिसके बाद में कई लोगों की इसमें जान गई है और 14 से ज़्यादा लोग हैं जो इसमें जिनकी जान गई है, और इसके अलावा कई लोग इसमें घायल हुए हैं। कई बिंदुओं के ऊपर इसमें बात करने की खास तौर पर ज़रूरत है, क्योंकि इस पूरे हादसे के बाद में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाकर ट्रैफिक और इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर जो है कड़ा रुख अपनाया है। राजस्थान सरकार शायद इसके अंदर भले ही देर हो गई होगी, क्योंकि इससे पहले ही उनको इस प्रकार का एक्शन ले जाना चाहिए और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। नियमों की अगर बात करें तो आज कल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जो कड़े निर्देश दिए हैं उसके अंदर कहा गया है कि सख्ती से हर चीज़ के ऊपर कार्रवाई हो और उनके ऊपर काम किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही होता है कि इतना समय क्यों लग गया? क्या राजस्थान सरकार या फिर विभाग या फिर तमाम जो चीज़ें उस दायरे में आती है, भले ही वो परिवहन विभाग हो या फिर कोई भी जो विभाग जो उस दायरे में आता हो जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ हो, तो उसके अंदर इसके ऊपर एक्शन पहले क्यों नहीं लिया गया? क्या मेरा एक प्रश्न है इसी बीच में, आपने नियमों की बात कही, आपने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अहम बैठक बुलाई है, मीटिंग हुई है, कई सारी बातें उन्होंने दिशा निर्देश भी जो है अधिकारियों को दिए हैं, लेकिन जो ये नियम होते हैं उनके उल्लंघन जो है लगातार होते हुए नजर आते हैं। भाकरूटा कांड आपको याद होगा, उसमें भी एक कट की वजह से इतने सारे लोगों की जान चली जाती है। इस तरीके के जो कट बने हुए हैं, अवैध निर्माण हो रखे हैं, अब अतिक्रमण को हटाया जा रहा है हरमाड़ा के। आपको पता होगा कि वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हो रही हैं। तो ये काम पहले क्यों नहीं हो पाता है? क्यों हादसा होने के बाद ही जो है नींद से बाहर आते हैं प्रशासन भी, सरकार भी? देखिए, परिवहन और पुलिस और जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है वो इसको लेकर जो कल बैठक हुई थी उसके अंदर ये फैसले लिए गए थे। जाहिर सी बात है कि अगर इनके ऊपर पहले अगर ध्यान दे लिया जाता तो शायद हो सकता है इतना बड़ा
बड़ा ये हादसा भी नहीं होता, इससे पहले भी लगातार हादसे हुए हैं। फालूदी के अंदर एक दिन पहले ही जो एक तरीके से बड़ा सबक था सरकार के लिए भी, और कई मायनों के अंदर देखा जाए इससे पहले बस के अंदर कई लोग जो है जलकर राख हो गए, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। लगातार पिछले अगर देखा जाए तो 50 से ज़्यादा लोग, ये केवल मैं एक आंकड़ा नहीं, महज आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, इसमें कई परिवारों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई है। शायद मेरे को बोलने में भी इस चीज़ को लेकर हिचक हो रही है और जो है आंखें भर जाती है जब इस प्रकार की बातें होती हैं। भले ही पत्रकारिता के अंदर हम जो है काम कर रहे हैं, कई बार कई प्रकार की चीज़ें सामने भी आती है, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अंदर तक जो है टच करती है और महसूस भी करवाती है। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए तमाम उन विषयों को लेकर, ड्राइविंग लाइसेंस बनने से लेकर उसकी जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर भी कई बार कई चीज़ें देखने को मिली कि आरटीओ के अंदर तो एजेंट है वो पैसा लेकर जो है लाइसेंस क्लियर करवाने की चीज़ें, पहले केसेस भी आए हैं बहुत सारे, और अभी भी वो चीज़ें शायद कितना सुधार हुआ कि नहीं हुआ। कई बार ऐसे वीडियो भी वायरल होते हैं कि आरटीओ ने लाइसेंस तो जारी कर रखा है फोर व्हीलर का, पर जो व्यक्ति है उसको फोर व्हीलर चलानी भी नहीं आती है। इस तरीके के मुद्दे भी कई बार सामने आते रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन शायद पहले से ज़्यादा सख्ताई अब सरकार कर रही है इसको लेकर, और अभी भी काम कर रही है, और कल के विषय को लेकर शायद आने वाले समय में कि इतना सब होने के बावजूद या फिर इसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि अब शायद बदलाव आएगा। अब राजस्थान बदलाव देखना चाहता है कि लिपापोती की चीज़ें बहुत सारी है और उसके अंदर और भी चीज़ें पहले भी देखने को मिलती है, लेकिन ऐसे संयम रखने वाली चीज़ों के ऊपर या फिर जहाँ पर दिल पसीज जाता है, बैठ जाता है इस प्रकार के हादसे, ये महज एक हादसा नहीं, ये उन परिवार की इस कड़ी को जोड़कर अगर देखा जाएगा तो उसके अंदर कई चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसके अंदर किसी ने अपना भाई खोया है, किसी की बेटा है। एक वाक़या कल जो सबसे ज़्यादा मेरी रात भर मेरे जहन में वो चीज़ चलती रही, जब हमारी सहयोगी कृपा है वो ग्राउंड रिपोर्ट कर रही थी, उस दौरान एक शख्स ने कहा कि एक महिला जो प्रेग्नेंट थी और उस हादसे के दौरान उस गर्भ से बच्चा निकल गया। तो ये कह लेना मेरे लिए नहीं, शायद राजस्थान की जनता और उन लोगों के लिए कितने महसूस करने वाली चीज़ है। उस माँ, उस पिता, उन सब में क्या गुजरी होगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर लूप फोल्स तो हैं, लेकिन इंतज़ार किस चीज़ का किया जाता है कि कोई बेहतरीन या फिर कुछ बड़ा हादसा होने का हर बार वेट किया जाता है। कई अब जो है मीडिया प्रशासन की भी अगर बातचीत की जाए, कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो अब इसको लेकर काम कर रही है, जो खोजने का प्रयास कर रही है कि कहाँ पर लूप होल्स है। जी एक चीज़ और है कि मीटिंग्स होती हैं, ये वाली चीज़ बार बार सुनने को मिलती है कि ये हादसा हो गया है, इस पर मुख्यमंत्री जी ने एक अहम बैठक बुलाई है, इस पर अब जांच पड़ताल की जाएगी। जांच पड़ताल तो होती रही है, लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्यों नहीं आ पाता है? क्यों ये नहीं पता लग पाता है कि इसके पीछे के ये कारण रहे थे और इन लोगों को जो है अब सजा मिल रही है? सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस विभाग के लोग होते हैं, अब इस पूरे मामले में सीआई और इन सभी को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों आरटीओ के लोगों को सस्पेंड नहीं किया जाता है? पहली चीज़ तो मेरी ये है, और दूसरी चीज़ मेरी ये रहेगी कि मीटिंग्स तो होती हैं, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्यों नहीं आ पाता है? हाँ बिल्कुल, ये ठीक कहा आपने कि जैसे इस पूरे हादसे को लेकर कल जो है ट्रैफिक विभाग के जो डीसीपी हैं उन्होंने एक आदेश जारी किया था, और सुमित मेहरा पुलिस आयुक्त हैं यातायात जयपुर के, उन्होंने एक आदेश जारी किया जिसके अंदर ट्रैफिक इंचार्ज के जो जवानों पर गाज गिरी हुई नज़र आई है। इसके अंदर ट्रैफिक इंचार्ज के अंदर बात करें तो राजकरण सस्पेंड हुए हैं, एएसआई राजपाल हैं और कांस्टेबल महेश कुमार भी सस्पेंड किए गए हैं। पुलिस जो लाइन में अभी वर्तमान के अंदर सेवा देंगे ये लोग, लेकिन इसके अंदर केवल वहीं तक ही गलतियां नहीं है, इसके ऊपर भी पहुंचना होगा, क्योंकि छोटे स्तर के अधिकारी या फिर छोटे स्तर के जितने भी कर्मचारी हैं या फिर कह लें कि जितने भी पुलिस विभाग के लोग हैं या फिर और भी विभाग के लोग हैं, उनको टारगेट आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि अगर ऊपर बढ़ेंगे तो उसमें कई लोगों के नाम आएंगे या फिर कई चीज़ें लूप होल देखी जाएगी। भ्रष्टाचार भी बाहर निकलकर उजागर हो सकता है। अग्निकांड राजस्थान का सबको याद है, उसके अंदर भी कई चीज़ें देखी थी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कितनी लापरवाही सामने आई थी, जिसके अंदर ये देखा गया था कि स्वास्थ्य विभाग को ऑलरेडी एसएमएस अस्पताल के जो उस वक्त के सुप्रिटेंडेंट थे, जो अब नहीं है, उनको उसके बाद में उस जगह पर किसी दूसरे को लेकर आया गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया वहाँ से या फिर हटा दिया गया। ये कंफर्म कर सकते हैं ये, हालांकि लेकिन उस वक्त उन्होंने 2 महीने पहले इसके बारे में एक लिखित में एक जो एप्लीकेशन दी थी कि विभाग के अंदर या फिर एसएमएस अस्पताल के अंदर
इस प्रकार की चीज़ें हो रही है, इस प्रकार का मिसमैच हो रहा है, इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है, उसको लेकर पहले ही जो है इसके लिए लिखित के लिए आदेश उन्होंने एप्लीकेशन दे दी थी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खीमसर, उन्होंने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। बाद में खूब सारी की, कल भी जो है गजेंद्र सिंह खीमसर हैं वो यहाँ पर पहुँचे एसएम अस्पताल के अंदर। सरकार के कई मंत्री पहुँचे, झावर सिंह खर्रा पहुँचे, के विश्नोई पहुँचे, संजय शर्मा पहुँचे, कई विभाग के कई मंत्री, कुल मिलाकर पहुँचना था उनका, क्योंकि उनका सीधा कहना था कि हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, उन्होंने निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द जो लोग हैं उनको राहत मिले, उनको सहायता मिले, उनकी जल्द से जल्द संभाल हो। तो क्या ये संभाल पहले नहीं हो सकती थी? क्या इसके लिए पहले से काम नहीं किया जा सकता था? तमाम जितने विभाग हैं उनको लेकर भी पहले से चर्चाएं हो सकती थी, एक बैठक भी लाई जा सकती थी। हाई लेवल की मीटिंग मायने रखती है कि उसके अंदर तमाम वो निर्देश दिए जाते हैं जिसको लेकर डैमेज कंट्रोल किया जाए या फिर सारी चीज़ें की जाए, तो वो पहले कर ली जाती तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। एक और चीज़ कहीं ना कहीं सामने आती हुई नजर आ रही है कि दिया कुमारी के ऊपर भी कुछ बयान आ रहे हैं कि उनकी गाड़ी पर भी कई चालान कट रहे हैं, कितनी सच्चाई है उसमें, क्या पूरा प्रकरण है वो? हाँ, हालांकि इसको लेकर मैं आधिकारिक पुष्टि तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ कुछ सोशल मीडिया पे कुछ स्क्रीनशॉट हैं जो दिया कुमारी की गाड़ी को लेकर है कि उनके ऊपर चालान पेंडिंग है। लेकिन ये उस एंगल से अगर जोड़कर देखा जाए तो ठीक भी नहीं लगेगा, क्योंकि बेसिकली ये चीज़ें उस पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सारी चीज़ों को पहले क्लियर कर लिया जाए। हाँ ठीक है, वो सरकार के अंदर इतने अच्छे अहम डिप्टी सीएम के पद पर बैठे हुए हैं, अगर उनके द्वारा भी अगर नियमों को कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जाता है तो फिर आम जनता से और आम नागरिकों से क्या उम्मीद की जा सकती है? या फिर जितने भी ये चीज़ें जो लगाई जा रही है, एक तरीके से थोपना ही कह सकते हैं, क्योंकि नए नियम यानी कि सरकार अब जो है और कठोरता के साथ में लोगों के सामने पेश आएगी। प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक के जितने भी लोग हैं वो और कठोरता के सामने पेश आएंगे ताकि कंट्रोल किया जा सके, डैमेज कंट्रोल किया जा सके। तो उससे पहले ही कर लिया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कृपा हमारे साथ मौजूद है। कृपा, जिस तरीके से आपको याद होगा जैसलमेर जोधपुर का ये पूरा हादसा हुआ था जिसमें बस में काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई थी, इतनी बड़ी आगजनी थी, उसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही की जो निशानी है वो सामने आ रही थी। लोगों का कहना था कि जो वो बस थी वो एसी बस नहीं थी, उसके अंदर फिट किया गया था एसी, अनफिट गाड़ी थी, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे, कई तरीके के लूप होल्स जो हैं वो देखने को मिले थे। क्या कुछ कहना उस पूरे मामले को लेकर भी और इससे कैसे जोड़ेंगे? देखिए, वो पूरा जो हादसा था वाकई लापरवाही का हादसा था, क्योंकि वो बस जो थी नॉन एसी बस थी। 5 दिन पहले ही उसमें एसी लगाया गया था और उस एसी लगाने के बाद और उसमें जो एक्स्ट्रा सीट लगाई गई थी उसकी अनुमति आरटीओ ने दी थी, यानी आरटीओ को पता था कि ये हादसा हो सकता है। जब उस एसी लगाने के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ उसमें तो आग लगी, यानी कि इसमें पूरी जिम्मेदारी आरटीओ की है। भाई आपने परमिशन ही क्यों दी? अब जब आपको पता था कि ये एसी बस जो है आप कन्वर्ट कर रहे हो एसी में, तो लापरवाही है, ये तो हादसा होना ही था। और जैसे ही वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ तो उसका ये कारण बताया गया कि जो एसी के वायरिंग थे वो ढीले छोड़ दिए गए थे, मतलब प्रॉपर तरीके से उसमें काम नहीं हुआ था। और दूसरा, जो उस बस की पूरी बॉडी थी वो बॉडी ऐसी बॉडी थी जो जिसमें जल्दी से आग लग सके। उसके जो बॉडी पार्ट्स थे या मैं जो मेटल था बॉडी पार्ट्स का, वो ऐसा था, नाजुक था, या मैं कहूँ कि आग को जल्दी पकड़ने वाला उसका मेटल था। यानी ये सारी जानकारी जो थी वो आरटीओ वालों को थी, क्योंकि उन्होंने अनुमति दी थी। और उन्होंने ये भी अनुमति दी थी कि इसमें जो है आप ओवरलोडिंग वाला जो एक पैरामीटर होता है वो भी उन्होंने करके दिया था कि इतना इतना माल जो है इसमें ओवरलोड होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हादसा होता है, हादसा होने के बाद भी शायद कुछ 2 से 3 लोगों को उसमें सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी अभी उस पूरे मामले को लेकर कोई भी ढंग से जो है आदेश नहीं आए, कार्रवाई नहीं हुई है। आपने बात कही कि सस्पेंड कर दिया जाता है, बिल्कुल ये एक सही बात है कि बहुत सारे कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाता है, पुलिस विभाग के लोग होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, मुआवजा दे दिया जाता है 2-2 लाख रुपए का। सिर्फ मुआवजा और हम कह सकते हैं सस्पेंशन, ये 2 वर्ड ही एक सीमित रह गए हैं क्या हादसे तक? मुआवजा तो देखिए आप देखिए, कल हम जब उस मैटर को कवर कर रहे थे हरमाड़ा वाले को, जी, तो हम जब उसको कवर कर रहे थे कि लोगों का एक ही कहना था कि जितना तो इस साल या जब से भजनलाल सरकार आई है, सब भजनलाल नाम नहीं लेते, लेकिन जब से सरकार बदली है तब से इतना तो विकास नहीं हुआ जितना सरकार ने मुआवजा दे दिया हो। यानी आप ये बात सोचिए कितने हादसे अब तक हो चुके हैं कि सरकार को हर दूसरे दिन मुआवजे की ऐलान करना पड़ता है। हर दूसरे दिन वो पीड़ित परिवारों को या जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए हैं उनको मुआवजा दे रहे हैं। वो इतना तो विकास भी राजस्थान में नहीं हुआ। ये लोगों का कहना है, ये उन लोगों का कहना है जिन्होंने हादसों को अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है। वो लोग कहाँ पर रहे हैं? जी बिल्कुल। और हनुमान बेनीवाल भी लगातार इस तरीके के बयान देते हुए नजर आए हैं और आपने भी हमेशा से सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जब से बिल्कुल वे खुलेआम बोलते हैं कि भजनलाल शर्मा जब से आए हैं अपशगुन हो रहे हैं। भजनलाल शर्मा
अग्नि जो देवता है उनसे नाराज हैं, और उनसे नाराज क्या हुए, वो तो राजस्थान से नाराज हो गए। जो हर आए दिन आग का कोई हादसा हो जाता है, किसी में सर्किट हो रहा है, SMS अग्निकांड ले लीजिए आप, कल परसों वाला जोधपुर वाला ले लीजिए आप, उससे पहले जैसलमेर वाला ले लीजिए आप, कहीं ना कोई हादसा हो रहा है तो वो तो सीधा बोलते हैं भजनलाल शर्मा की वजह से हो रहा है। उधर ही एक बार आपको बता दूं, प्रताप सिंह खाचरेवास से कल हमारी बात हुई थी, अपडेट इंडिया की खास बातचीत हुई थी, जरूर देखिए आप रिपोर्ट। उन्होंने सरकार पर तीखे हमले बोले हैं। उन्होंने साफ बोला है कि मदन दिलावर ने एक बयान दिया था कि ये जो हादसे होते हैं ये चालकों की वजह से होते हैं। उस बयान को लेकर प्रताप सिंह खाचरेवास बोलते हैं कि चालकों की वजह से होते नहीं होते पता नहीं, लेकिन जब से भजनलाल सरकार आई है, जब से मदन दिलावर जो है यहाँ आए हैं, या जितने भी परिवहन मंत्री जो हैं अपने डिप्टी CM वो आए हैं, उनकी वजह से जरूर हो रहे हैं। क्योंकि ना तो सड़कें सही हो रही हैं, सड़कों के नाम आप बदल दे रहे हो, जो जर्जर सड़कें हैं, खराब सड़कें, उनको आप सही नहीं कर रहे हो, तो वो तो सीधा निशाना लगा रहे हैं, उन पर सीधा निशाना दाग रहे हैं। चलिए ठीक है जी, हमारे साथ विनय हैं, विनय से जानते हैं। विनय, ये पूरा हादसा आपने भी देखा जिस तरीके से हुआ, काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक था और कहीं ना कहीं शब्दों में बयां करने में भी अटपटा लगता है और बोला भी नहीं जाता है। RTO जिस तरीके से अपनी कार्रवाई करता हुआ नजर आता है, उनके अधिकारी जिस तरीके से लापरवाही करते हुए नजर आते हैं, सवालिया निशान तो खड़े हो ही रहे हैं। पर क्या RTO की नज़रअंदाज करती हुई नजर आ रही है चीज़ों को? क्या RTO की आंखों के सामने सब कुछ है लेकिन वो देख नहीं पा रही है, या उस पर कार्रवाई करना नहीं चाहती है? क्या लापरवाही की किस, मतलब क्या मामला क्या है, माजरा क्या है, करना क्या चाहती है RTO? RTO से लोग बाग सबसे पहले तो डरते हैं, उनने डर पैदा कर रखा है उनने, कैसा डर? कि लोगों को डर है कि ये किसी चीज़ में फंसा, कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी कहीं से निकल रही कर रही है तो उसके ऊपर जो उनकी गलती है वो अलग साइड में रह जाती है और उन पर अलग चार्जेस लगा के उनको, पुलिस वालों का और ट्रैफिक वालों का इतना सा होता है कैसे करके जुर्माना काटना है, बस उनकी सब चीज़ें उठकर जुर्माने पे रुक जाती है। टारगेट पूरा कर रहे हैं। हाँ, और उसी चीज़ को लेकर ये हादसे होते हैं। लोग RTO वाले से, ट्रैफिक पुलिस वाले से बचने के लिए गाड़ियों को इधर घुमाते उधर घुमाते, जिससे अनकंट्रोल होके, अनबैलेंस होके ये हादसे होते हैं। हाँ, क्योंकि दूदू में जो पूरा हादसा हुआ था उस पर भी कहीं ना कहीं, अभी पुष्टि नहीं हुई है, कहीं ना कहीं ये सुनने को जरूर मिलता रहा कि RTO की वजह से ही जो ट्रक था वो अनियंत्रित हुआ और उसकी वजह से ये पूरा कांड हुआ जहाँ पे सिलेंडर फट गए थे। जी, सबसे पहले RTO वालों को और ट्रैफिक पुलिस वालों को जनता के प्रति प्रेम भाव और उनका जो लैंग्वेज है वो सुधारनी पड़ेगी, जिससे लोगों का विश्वास बने और वो उन्हें देख के घबराए ना। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वालों को, इनको देखा है, जैसा आपने भी देखा होगा, वो अचानक गाड़ी के सामने आ जाते हैं, चाबी निकालने की कोशिश करते हैं, गलत तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं इन चीज़ों को, मेरा ये मानना है। कहीं ना कहीं अभियान चलाने की भी जरूरत है रोड सेफ्टी को लेकर। जी बिल्कुल, जागरूक करने की ज़रूरत है, अभियान चलाने की ज़रूरत है। लोगों को जितना प्रेम से समझा सकते हैं या आप बता सकते हो, उस हिसाब से, डर से इससे नहीं होगा। चालान पूरे करने से या पैसे काटने से उससे नहीं होगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया। हमारे साथ सोनू हैं। सोनू, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अहम बैठक बुलवाई थी जिसमें अब पूरी छानबीन जो है वो भी की जाएगी कि क्या पूरा प्रकरण था, किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, और उसी के साथ उन्होंने रोड सेफ्टी को लेकर भी कई जो है नियम कड़े कर दिए हैं। क्या कुछ वो नियम है, एक बार आप हमारी जनता को भी बता दीजिए कि किस तरीके से उनको उस नियमों को देखना है और लेना है। कि जैसे ड्राइवर है वो अल्कोहल अगर ड्रंक कर रखा है तो उस पर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही जो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसी पर एक सवाल भी खड़ा होता है कि जब गवर्नमेंट ये स्टार्ट कर रही है तो क्या उन परिजनों की, जब जो मृतक होते हैं उनके परिवार वालों के, क्या उनको उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं होती? आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस, जब मृतक अपनी डेड बॉडी लेकर चले गए तो उसके बाद उनको एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी तो उन्होंने प्राइवेट एम्बुलेंस ली और उनसे शिकायत आई है कि उनसे डबल 2200 रुपये का पैसा, हाँ 2200 रुपये डबल ट्रिपल राशि ली जा रही है। तो ये बड़ा सवाल है कि क्या एक सरकार है वो क्या उनको एक फ्री में एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रही? तो ये बड़ा सवाल है कि क्या सरकार एक, मतलब जो अनहोनी है उन घर वालों को। साथ ही एक अपन ने देखा है कि जो एम्बुलेंस, जब मृतक होते हैं हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो जो परिजन हैं वो इधर उधर भटकते रहते हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं की जाती है। एक मार्मिक चीज़ है ये कि जब उसका परिजन है वो अंदर है और उसे बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है SMS हॉस्पिटल में, जब मोर्चरी में वो लाश के लिए बैठे हैं कि हमें डेड बॉडी मिल जाए तो उनके लिए बैठने के लिए जगह नहीं, उनको बोल दिया जाता है आप 2 घंटे इंतजार करूं, तो वो कहाँ बैठेंगे? आप मोर्चरी के SMS हॉस्पिटल जो राजधानी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसकी मोर्चरी के बाहर आप जगह देखना, एकदम टूटी फूटी जगह है, वहाँ बैठने, कोई खड़े होने की जगह नहीं है। तो
इंसानियत के नाते उनकी जगह प्रोवाइड करवानी चाहिए। साथ ही जब कोई भी, जैसे सर ने बोला कि कोई भी मंत्री आ रहे हैं, सीएम, स्वास्थ्य मंत्री आए, अन्य मंत्री आए वहाँ पर जायजा लेने के लिए हॉस्पिटल में, तो क्या उस दौरान वो जैसे ही आते हैं ऐसे भीड़ बढ़ जाती है कि उन परिजनों को कोई ध्यान ही नहीं रखता कि वो किस कंडीशन में है, वो नीचे पड़े हैं, वहीं लोग भाग रहे हैं उनके ऊपर से। तो ये भी एक कमी है। चलिए ठीक है सोनू आपका, तो कहीं ना कहीं कई तरीके के जो सवाल हैं वो साफ तौर पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ आरटीओ पर, डीटीओ पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन के ऊपर भी लापरवाही के इल्जाम लग रहे हैं। क्योंकि आपने देखा ये पूरा जो प्रकरण था जो जयपुर के हरमाड़ा में लोहा मंडी में हुआ, इसने कई बार, एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि सरकार को चेता दिया है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि प्रशासन और सरकार इस बार चेतता है या फिर नहीं, क्योंकि लगातार हादसे तो राजस्थान में आपको देखने को मिल ही रहे होंगे, क्योंकि करीबन 50 से 70 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है लगातार इस हादसे से। पिछले 15 दिन की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो अब तक 5 से 7 हादसे हो चुके हैं। कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, कई बातें लगातार सामने आ रही हैं कि लापरवाही किस चीज की है, लापरवाही आखिर क्यों हो रही है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। क्या जनता की भी कहीं ना कहीं इसमें कमी दिखाई दे रही है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही न्यूज रूम लाइव हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जिसमें हम कुछ ऐसे तमाम और अहम मुद्दों पर अपडेट देते रहेंगे और उन पर विस्तृत चर्चा करते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ, अपडेट इंडिया, जयपुर।